नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और सेक्सपर्ट हूं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने के लिए आया हूं आपसे जो जिस तरीके से कल नशे की दुकानों में अल्कोहल जो शॉप्स थी वहां पर जिस तरीके से भीड़ लगी, उसका क्या अभी तात्कालिक प्रभाव पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग अल्कोहल पर हैं। जब मैं डिपेंडेंट शब्द का उपयोग करता हूं, मैं से मेरा तात्पर्य कोई भी साइकियाट्रिस्ट जब डिपेंडेंट शब्द का उपयोग करता है तो उसके बेहद ही वैज्ञानिक मायने होते हैं। कई बार जैसे बीइंग अ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, जब मैं ऐसे लोगों के साथ में काम करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंस की परिभाषा डिफरेंट होती है। हर व्यक्ति मेरे पास जो वो खुद अमाउंट जो भी वो शराब का लेता है उसके अलावा वो सबको डिपेंडेंट मानता है, और खुद का जो भी अमाउंट होता है उसके लिए उसके पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन होते हैं कि वो दुख को मिटाने के लिए पीता है, उसको नींद नहीं आती तो पी लेता है, उसको ऐसा लगता है कि उससे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है, या नाना प्रकार के बहुत सारे लोग कारण बताते हैं। तो कोई भी व्यक्ति की स्वयं की परिभाषा में वो डिपेंडेंट नहीं होता, और हमारी भाषा में इसे डिनायल डिफेंस कहते हैं कि व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वो डिनायल फेज में है। तो दोस्तों, बेसिकली डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि हमें उसके बिना नींद नहीं आती है। हम जब उसे नहीं लेते हैं तो हमारे हाथ पैरों में थरथराहट सी उठने लगती है, हमारे व्यवहार में बहुत सारा बदलाव आने लगता है, और हम एक पर्टिकुलर डोज में भी कांस्टेंट नहीं रह पाते। धीमे 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 उसका डोज वो बढ़ता चला जाता है। कई बार लिकर का, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज का टाइप होता है, उसमें भी हम हायर साइड में जाते हैं। व्यवहार की समस्याएं आने लगती हैं, शारीरिक नुकसान पहुंचते हैं, और जो उसकी सामाजिक जिंदगी होती है, उसकी कार्यालयीन जिंदगी होती है, उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये सामान्य भाषा में डिपेंडेंस हुआ। तो अब मैं आता हूं तात्कालिक प्रभाव पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जिस तरीके से कल हमने देखा शॉप्स पर भीड़, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी शराब का सेवन करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि हमें कोरोना से लड़ने के लिए अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, हमें अच्छे पोषक तत्वों का होना जरूरी है। और उल्टा काम हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई नशा कर रहे हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती जाती है, और हमारे ऊपर कोरोना या किसी भी संक्रमण होने का जो चांस है वो सैद्धांतिक रूप से बढ़ जाता है। तो पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय घर परिवार में झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने चाइना के भी केसेस सुने होंगे, यहां भारत में भी खबरें आ रही हैं, घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा तरीके से जो नशे का उपयोग होता है वो घरेलू हिंसा को बढ़ाता है, और जो परिवार का एक ताना बाना होता है उसमें बहुत सारा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो ऐसे में जब एकदम से अल्कोहल के लिए शॉप्स खुलती हैं तो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रिंक करते हैं, और इससे घरेलू हिंसा की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, ऐसे में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बहुत सारे मामले बढ़ जाते हैं। कोरोना काल में आपको चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत कम जगह पर उपलब्ध हैं, और उसमें भी हमें कई बार बहुत सारे प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ सकता है। तो हेड इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नशे अगर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। तो ये सब तात्कालिक जो है इसके दुष्प्रभाव हैं वो पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो प्रशासन ने और जो लोगों ने, आमजन ने जो इतनी मेहनत करी है चेन तोड़ने में, आप कर्व को फ्लैट करने में, उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये इस तरीके की घटनाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट, यहाँ तक अपना भोपाल भी, यहाँ पर भी शॉप्स के लिए परमिशन नहीं मिली है। तो इसके लिए मैं प्रशासन का दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लिकर शॉप्स बंद रहें। अब बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि जिन लोगों को आदत है वो क्या करें, ऐसे में कहीं वो
अगर उनको मिल जाएगी तो वो सही रहेंगे, उसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी चिकित्सक के पास जा करके अपना नशा करने का जो भी आपका पैटर्न है, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो गांजे का हो, या बीड़ी सिगरेट का हो, या पान तंबाकू का हो, आप अपने डॉक्टर से मिले तो विड्रॉल सिम्टम्स के लक्षणों की तीव्रता के आधार पर डॉक्टर्स आपको ट्रीट करेंगे। मैं भी इस बारे में बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा। तो अभी के लिए ये मैसेज है कि अगर आप डिपेंडेंट पैटर्न में हैं तो आप अपने डॉक्टर से मुलाकात कीजिए जा करके, वो आपको गंभीर विड्रॉल सिम्टम्स में जाने से बचाएंगे और इस समय का यूज आप इस लत को छोड़ने में भी कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों फिर किसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।